नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी पीसीएस प्री 2025 के आवेदन कैसे करेंगे। जहां दोस्तों सबसे पहले बता दें, इसके आवेदन 20 फरवरी से शुरू है और 24 मार्च इसकी अंतिम तिथि है। आवेदन करने के लिए ओटीआर बेस पर आवेदन हो रहे, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या तो आप तुरंत इसका नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले यूपीपीएससी किसी भर्ती में ओटीआर के माध्यम से आवेदन कर चुके हैं तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिर्फ आपके पास ओटीआर का नंबर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको अप्लाई करते हैं उससे पहले आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। देख सकते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन है, इसमें जो है सारी जानकारी जो है दी हुई है। साथ ही साथ आगे जाके कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए डिटेल्स भी है। और जो मैं आपको ओटीआर की जानकारी बता रहा था, यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन में भी ये चीज मेंशन है कि ओटीआर होना आपका जरूरी है। अगर आपको ओटीआर नहीं है तो आप इसका आवेदन नहीं कर सकते जब तक आप ओटीआर का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेते। सीधा हम चलते हैं अप्लाई पर। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स आ जाएगी। टोटल 210 पोस्ट आ जाएगी। आपको ऑथेंटिकेट करना है ओटीआर से। यहाँ पे देखिए, आपको दोबारा ऑथेंटिकेट करना है। पूछा है कि आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। गो करना है। गो करने के बाद यहाँ पे आपको अपना ओटीआर नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए नंबर डालते हैं। जैसे आप ओटीआर का नंबर डाल के प्रोसीड करेंगे, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, जेंडर, होम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी, सारी चीजें आ जाएंगी। ये सब चीजों को चेक करने के बाद आपको क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट वाला जो बटन दिखाई दे रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसको वेरीफाई करना रहेगा ओटीपी को। आप चाहे तो ईमेल या तो फिर मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं, या तो फिर आप जो है पासवर्ड के थ्रू भी जो है वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड है, तो मैं पासवर्ड के थ्रू वेरीफाई करता हूँ। अपना पासवर्ड डालता हूँ जो ओटीआर में मैंने डाला था, और डालने के बाद ऑथेंटिकेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप पासवर्ड डाल के या ओटीपी वेरिफिकेशन करके आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं ऑथेंटिकेट जो सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स आ चुकी है फॉर्म के लिए बेस्ड ऑन ओटीआर। अगर ओटीआर में कुछ भी गलत है तो आपको ओटीआर में पहले सुधार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आवेदन कीजिएगा। मैंने दोस्तों मेरा सब कुछ सही है। अब हम उसको आगे बढ़ने के लिए यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे आप प्रोसीड करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पूछा आपको सिर्फ पीसीएस के लिए डालना है, आपको एसीएफ या आरएफओ के लिए डालना है, या कि आपको पीसीएस या आरएफओ दोनों के लिए डालना है। अगर आपको दोनों पोस्ट के लिए डालना है तो आप यहाँ पे यस कीजिए। अगर आप योग्यता को पूरी करते हैं, अगर नहीं करते हैं, सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट है, तो आपको सिर्फ पीसीएस में क्लिक करना है। अगर आपके पास एसीएफ और आरएफओ की भी योग्यता है तो उसकी जानकारी, योग्यता की जानकारी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको सरकारी रिजल्ट.com और रोजगार रिजल्ट.com पर भी मिल जाएगी, और हम आपको उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से भी आपको उसकी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। बता दो तो हम फिर पीसीएस के लिए क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 10 की डिटेल्स जो आपकी जो है ओटीआर में भरी गई, तो डिटेल्स पहले से आप फिल आउट है। फिर यहाँ पे पूछा बैचलर डिग्री इसमें होनी चाहिए, तो बैचलर डिग्री में आपको सिर्फ यस करना है। यस करने में कोई भी डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी है, सिर्फ आपको सिंपली यस करना है। यस करने के बाद जो कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को आपको डिटेल्स डाल देना और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, अक्सर होता है कि जो अगर आप इसको प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पे ये जो लॉक हो जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको होम पेज पे आना है। यहाँ पे आपको ओटीआर डैशबोर्ड लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं ओटीआर डैशबोर्ड लॉगिन। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फॉर्म के प्रोसेस को आगे वहां से बढ़ाना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। जैसे हमने डैशबोर्ड पे लॉगिन किया, आप देख सकते हैं पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अक्सर होता है कि पार्ट 1 वहां कंप्लीट हो जाता है और आपको शो नहीं करता है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं पार्ट 2 फीस डिपॉजिट बची हुई है। तो पार्ट 2 यानी कि सबमिट डिटेल्स पे हम क्लिक करते हैं। अगर आपका फॉर्म बीच में रुक जाता है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको ओटीआर डैशबोर्ड में जाकर इस फॉर्म को आगे वहां से बढ़ा लेना है। तो चलिए सबमिट डिटेल्स में क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट डिटेल्स करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक डिटेल्स आपकी आ जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीजें पूछा है कि आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई डिग्री या डिप्लोमा है। अगर है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। पूछा सहायक शोध अधिकारी मामले रसायन विज्ञान पीएचडी प्राप्त कर लिया, अगर आपके पास इसमें कुछ है तो यस कीजिए। आपके पास टेरिटोरियल आर्मी का 2 साल का एक्सपीरियंस है, क्या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, क्या आप रिप्रेजेंट है स्टेट में किसी गेम स्पोर्ट्स कोटा वगैरह है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पूछा है कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कौन सा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन के बहुत से सब्जेक्ट है। अगर आपको अपने सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे मिल जाता है तो सिंपली आपको टिक कर देना है। अगर नहीं मिलता तो यहाँ पे अदर सब्जेक्ट डाल के आगे बढ़ जाइए। इसी तरह पूछा है क्या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर डिग्री है कि नहीं, अगर है तो यस कीजिए और उसका सब्जेक्ट डाल दीजिए, नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट की अलग अलग योग्यता है। तो यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आपको एडिशनल जो स्पेसिफिक पोस्ट होती है उसके लिए पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पीजी डिग्री है, यहाँ पे जो है आपका देख सकते हैं वाणिज्य पूछ रहा है,
कि आपके पास जो वाणिज्य की डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे परास्नातक यानी कि पीजी पूछा, पीजी नहीं है हमारे पास, तो जिसमें भी आपका उसको यस कर दीजिए। अगर नहीं होता है तो सिंपली आप नो कर दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री कॉमर्स मांगा है, तो मेरे पास कॉमर्स की डिग्री है, तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया। देखिए लॉ वालों के लिए अलग अलग पोस्ट का बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ने के बाद ही आगे बढ़िएगा। हालांकि ये जानकारी आपको सरकारी रिजल्ट.com, रोजगार रिजल्ट.com और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जो लिंक है वहां पे भी मिल जाएगी। साथ ही साथ इनके नोटिफिकेशन में भी ये सारी जानकारी दी हुई है। इसको अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ही इसको जो सिलेक्ट यस और नो कीजिएगा। फिलहाल दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो है आपका पूरा देवनागरी लिपि आती है कि नहीं आती है, नीचे देखेंगे एड्रेस है। एड्रेस के बाद यहाँ पे आपको सिंपली जो है यहाँ पे यस कर देना है डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन पे यस करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है, इस कैप्चा को आपको एज इट इज डाल देना है। कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना है, इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ही आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कुछ भी गलत है तो एडिट करके उसको सुधार करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पहले कर सकते हैं और इसको पढ़ने के बाद में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको आपको वन टाइम में ही कंप्लीट करना है। मेरा दोस्तों मेरा सब कुछ सही है, हम प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे आप फॉर्म का प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म का प्रीव्यू अच्छी खुल जाएगा। उसको अच्छी तरीके से चेक कीजिए। चेक करने में कुछ भी गलत है तो उसको एडिट करके सुधार कीजिए, कुछ गलत नहीं है तो यहाँ पे आप जो है फाइनल सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको उसका फीस पेमेंट करना रहेगा। तो दोस्तों मेरा सब कुछ सही है, सबमिट करते हैं आपको दिखा के इसका फीस पेमेंट आप किन किन माध्यमों से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं पेमेंट आप इसका अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अदर बैंक की नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, अदर बैंक की डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हो। ये ऑफलाइन मोड है कि अगर आपको कैश पैसा जमा करना है तो ब्रांच में जाके भी जमा कर सकते हैं। ये पेमेंट करने के बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओटीआर के डैशबोर्ड में जाके आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। मेरा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।